Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start from here beta, that is ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे जिसके बेस पर जो है वो सॉर्टिंग हो रही थी यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था. उसमें से हम एक इस बेसिस पर भी बेटा डिवाइड कर सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो फ्लोट यानी जो तैरते हैं, सिंक यानी जो किसी भी लिक्विड में या वाटर में जो है वो डूब जाते हैं. सिंक का मतलब डूबना एंड फ्लोट का मतलब तैरना, पानी के अंदर जो डूब जाते हैं या फिर तैरते हैं. While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids separate out from water. You may have also noticed that some liquids in activity 5, some of these materials that did not mix with water floated to the surface. Others may have sunk to the bottom ऑफ द टम्बलर. बेटा जब हमने अलग अलग टम्बलर के अंदर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मिक्स करी थी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, तो वहाँ हमने नोटिस किया था बेटा कि कुछ एक तो ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस ऐसे थे जो बिल्कुल बॉटम में बैठ गए थे यानी सिंक हो गए थे, कुछ ऐसे थे जो कि तैर रहे थे. तो जो हल्का होगा वो तैरेगा, जिसमें वेट होगा वो डूब जाएगा. We notice the examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen from the surface of a pond, a stone that you throw in this pond, few drops of honey. Just a minute. Few drops of honey that you let fall into the glass of water. What happens to these? देखो बेटा कोई भी सूखी पत्ती है उसको आप पानी पे डालोगे वो ऊपर तैरती रहेगी. पत्थर है, पत्थर को पानी पे डालोगे वो सिंक हो जाएगा. हनी की ड्रॉप्स हैं, आप डालोगे, हनी हैवी होता है, वो भी जो है वो सिंक हो जाएगा. बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम फ्यू एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. तो ये काम आपको करना है बेटा और मेरे को भेजना भी है. आपको 5 चीज़ें ऐसी देनी है जो फ्लोट करती है सरफेस पे और 5 चीज़ें आपको ऐसी देनी है जो कि सिंक हो जाती है. ये आपका होमवर्क है आज का और आपको मुझे ये 5 चीज़ें जो हैं वो लिखकर सेंड करनी है. ओके. What about the testing these same material to see if they float or sink in other liquids like oil? जैसे ऑयल्स हैं, ऑयल्स भी क्या करेंगे, सिंक करेंगे. आपने देखा होगा कई बार गलती से अगर पानी में सरसों का तेल गिर जाए तो वो ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो सिंक करता रहता है. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं. देखो मटेरियल 3 तरह के होते हैं बेटा. ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं जैसे कि विंडो के ग्लासेस होते हैं. ट्रांसलूसेंट जिनके अंदर से हम बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते हैं जैसे कि कई पॉलीथीन आपने देखे होंगे जो थोड़े से डार्क वाइट कलर के आते हैं. ओके. नेक्स्ट होता है ओपेक. ओपेक होता है वो जिसके हम आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते हैं जैसे कि हमारी हाउस की वॉल्स होती हैं. ओके. यू माइट हैव प्लेस द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू नॉट सीन बाय अदर्स. आपने बेटा चुंबन छुपाई का खेल खेला होगा, सभी ने अभी भी खेलते होंगे मे बी. तो आप ऐसी जगह छुपते हो जहाँ आप बिल्कुल भी दिखाई ना दो किसी को. वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस? हम वो प्लेस क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके आर पार हमें कोई देख नहीं सकता है. वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आप ऐसे गेम के अंदर जो है वो ग्लास विंडो के पीछे छुपना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो है हमें देख सकते हैं और वहाँ से स्पॉट कर सकते हैं. कैन यू सी दो ऑल द मटीरियल्स, दो सब्सटेंसेज और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंट कौन से हो गए? ट्रांसपेरेंट वो हो गए बेटा जिनके आर पार हम देख सकते हैं. ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स जो है वो इसका एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का. शॉपकीपर जो है वो प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर इटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स. आपने देखा होगा शॉप पर इस तरह के जो है बेटा वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स बने हुए होते हैं जिनके अंदर वो सारा सामान खाने का रखते हैं ताकि बच्चे जब हम देखें उनको, बच्चे या बड़े, तो हमारा जो है वो खाने का मन कर जाए. नहीं.
ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा जिनके हम आर पार नहीं देख पाते हैं, उनको हम ओपेक बोलते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ओपेक कौन से होते हैं, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। यू कैनॉट टेल व्हाट इज़ कैप्ट इनक्लोज इन अ वुडन बॉक्स। सपोज अगर कोई वुडन बॉक्स है वो बंद है, आप सिर्फ बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि उस वुडन बॉक्स के अंदर जो है वो क्या है। ठीक है, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ये सारे ओपेक मटेरियल्स के जो है वो एग्जाम्पल हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ ओपेक और ट्रांसपेरेंट में आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर से हम क्लियरली नहीं देख पाते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कौन से बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। नाउ लेट अस रीड एक्टिविटी नंबर 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स द लाइट बल्ब। हमें क्या करना है? एक पेपर की शीट लेनी है और उसके अंदर से हमने बल्ब को देखना है। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन देखनी है। तो आपको ये देखना है कि आपको उसमें से कैसे दिखाई दे रहा है। Some spread some of the oil and spread it on the sheet of the paper। अब क्या करना है आपको? 2-4 बूंद बेटा ऑयल की उसके ऊपर डालनी है। ये आप लोगों ने ज़रूर कर भी रखा होगा बेटा। उसके ऊपर हमने क्या करना है? ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, उसको पेपर के ऊपर फैला देना है और फिर उसके अंदर से हमें क्या करना है? बल्ब को देखना है। तो पहले में और बाद वाले में आपको क्या डिफरेंस दिखा? जो पहले हमने देखा था उसमें हमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, लेकिन जब हमने ऑयल स्प्रेड किया तो हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे मटेरियल बेटा जिनके अंदर से हमें बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखता है उनको हम ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं, यानी जिनके अंदर से जो है वो हमें हल्का सा ब्लर दिखाई देता है। दे आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट। वी कैन देयरफॉर ग्रुप्स मटेरियल एज। अब हम मटेरियल्स को किस 3 बेसिस पर ग्रुप कर सकते हैं? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च with your palm at the dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of the hand is opaque, transparent or translucent. देखो बेटा ये आप सब ने घर पे ट्राई किया होगा। बेसिकली अगर हम क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं और उसको अपनी हथेली पे एकदम से दबा के और प्रेस करते हैं तो हमें ऊपर से जो है वो क्या दिखाई देगी? हल्की सी लाइट दिखाई देती है, थोड़ी हल्की सी रोशनी। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन द अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स वाटर or other liquids, they may float or sink or may be transparent, opaque or translucent। देखो हमने बेटा अब क्या किया? अलग अलग बेसिस पर हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। मतलब कि वो सिंक हो रहे हैं या फ्लोट हो रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट हैं या ओपेक हैं या ट्रांसलूसेंट हैं, या उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, जैसे कि हार्डनेस पढ़ा था, लस्चर पढ़ा था। उसके बेसिस पर हम उनको बांट सकते हैं। ठीक है, हमें मटेरियल को जो है वो ग्रुपिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस यानी अपने ही फ़ायदे के लिए जो है वो क्या करते हैं? चीज़ों को ग्रुप करते हैं। At home, we usually store things in such a manner that similar objects placed together, such arrangement help us to locate them easily। जैसे घर पे भी हम क्या करते हैं बेटा? कपड़े एक जगह रखते हैं, बर्तन एक जगह रखते हैं, उनको ग्रुपिंग करके रखते हैं ना, ताकि अच्छे से हमें मिल जाए जब हमें चीज़ की ज़रूरत हो। तो इसीलिए हम जो है वो चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखते हैं। जैसे कि हम बिस्किट्स एक जगह रखते हैं, पल्सेस जो हैं वो एक जगह रखते हैं। तो इसीलिए हम अपनी कन्वीनियंस यानी अपने आराम के लिए जो है वो चीज़ों को ग्रुप करते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाउंड ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटीरियल इन ग्रुप्स मेक इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली अगर हमने उनको ग्रुप कर दिया, फॉर एग्जांपल सिंक वाले हमें एक ग्रुप में डाल दिए, तो हम उनको एक ही साथ पढ़ के ये बता सकते हैं कि ये जो सारे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो डूब जाएंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो तैरेंगे। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ जो है वो हम
एक साथ पढ़ सकते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट की अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं ये आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।